रात के ठीक 2:17 NH7। ये वही हाईवे है जो दिन में हजारों गाड़ियों से भरा रहता है। ट्रक, बसें, मोटरसाइकिलें, दोनों तरफ चाय की दुकानें, ढाबे, टायर बदलने वाले। हर 10 किलोमीटर पर कोई ना कोई इंसान। लेकिन रात के 2 बजे? रात के 2 बजे यही हाईवे कुछ और हो जाता है। वही सड़क, वही पेड़, वही मोड़। लेकिन रात होते ही जैसे सब कुछ बदल जाता है। जैसे दिन में जो हाईवे था वो बस एक नकाब था, और रात को जब नकाब उतरता है तो जो सामने आता है वो कुछ और है। कुछ पुराना, कुछ ऐसा जो इंसानों से पहले का है। उसी हाईवे पर एक सफ़ेद कार खड़ी थी। इंजन बंद, हेडलाइट बंद, हैज़र्ड लाइट भी नहीं, बस खड़ी थी अंधेरे में, जैसे वो हाईवे का हिस्सा ही ना हो। और उस कार के अंदर अगली सीट पर झुककर बैठी थी प्रिया, 28 साल, 7वें महीने की गर्भवती, और इस वक्त पूरी तरह अकेली। प्रिया का पूरा नाम प्रिया वर्मा था। शहर में पली बढ़ी, अच्छी नौकरी, अच्छा घर, और 3 महीने बाद पहली बार मां बनने वाली थी। डॉक्टर ने बताया था लड़की है। आकाश, उसका पति, इतना खुश था कि उस दिन ऑफिस से जल्दी घर आ गया था, मिठाई लाया था, मां को फोन किया था। लेकिन आज रात वो सब बहुत दूर था। आज रात प्रिया NH7 पर अकेली थी। गाड़ी 45 मिनट पहले बंद पड़ गई थी। कोई वार्निंग नहीं, कोई आवाज़ नहीं, बस एक हल्का झटका और इंजन बंद, जैसे किसी ने बाहर से स्विच ऑफ कर दिया हो। आकाश उतरा था, बोनट खोला था, अंदर झांका था, और फिर कुछ नहीं समझ में आया तो बोला था, पास में गैरेज होगा, मैं देख कर आता हूँ, बस 10 मिनट। 10 मिनट। वो 10 मिनट अब 45 बन चुके थे। प्रिया ने फोन उठाया, आकाश को मिलाया। घंटी गई, कोई नहीं उठाया। दोबारा, तीसरी बार, चौथी बार। हर बार घंटी जाती और कोई नहीं उठाता। उसने बाहर झांका, हाईवे पर कोई गाड़ी नहीं थी। दोनों तरफ बस घना जंगल, पीपल के पेड़ जिनकी शाखाएं रात को कुछ और लगती हैं, सागवान के पेड़ जिनके पत्ते इस वक्त हवा में बिल्कुल नहीं हिल रहे थे, जैसे जंगल खुद सांस रोक कर बैठा हो। अक्टूबर की ठंड थी, वो ठंड जो पहाड़ों से उतरकर मैदानों में आती है, जो हवा में नहीं रहती, हड्डियों के अंदर घुस जाती है, जो गर्म कपड़ों से नहीं रुकती। प्रिया ने खिड़की का शीशा थोड़ा नीचे किया। ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया, और उसके साथ जंगल की वो खुशबू जो शहर में कभी नहीं आती, मिट्टी की, गीली पत्तियों की, और कुछ ऐसा जो प्रिया ने पहले कभी नहीं सूंघा था। उसने शीशा वापस ऊपर किया, और तभी दूर, बहुत दूर एक रोशनी दिखी। जंगल के उस पार, पेड़ों के बीच से टिमटिमाती हुई, पीली, मध्यम, जैसे मिट्टी के तेल का लैंप हो। प्रिया ने आंखें से कोड़ कर देखा। रोशनी थी, ये पक्का था। मतलब कोई घर था वहां, कोई इंसान था, कोई जो फोन दे सके, कोई जो मदद कर सके। प्रिया को राहत की सांस आई, लेकिन तभी उसके पेट में एक किक लगी, तेज, अचानक। उसने हाथ पेट पर रखा। बच्ची रात को आमतौर पर शांत रहती थी। डॉक्टर ने बताया था 7वें महीने में बच्चे दिन में ज्यादा हिलते हैं, रात को सोते हैं। लेकिन ये किक रात को थी, और बाईं तरफ थी। बाईं तरफ? प्रिया रुकी। उसने ध्यान से सोचा। डॉक्टर ने कहा था बच्ची दाईं तरफ है, दाईं करवट लेती है, दाईं तरफ किक मारती है। बाईं तरफ? बाईं तरफ तो उसके लिए जगह ही नहीं है। तो ये किक, बाईं तरफ की ये किक किसकी थी? प्रिया ने एक गहरी सांस ली। थकान है, ठंड है, ज्यादा सोच रही हूं। और तभी फोन बजा, आकाश का नंबर। प्रिया ने तुरंत उठाया। आकाश, कहाँ हो? 45 मिनट हो गए। प्रिया, सुनो, ध्यान से सुनो। आवाज थोड़ी दूर की लग रही थी, जैसे नेटवर्क कमजोर हो। यहाँ पास में जंगल के अंदर एक पुरानी हवेली है। रास्ते में एक आदमी मिला था मुझे, उसने बताया वहाँ लोग रहते हैं, शायद फोन मिले, शायद कोई मैकेनिक का नंबर हो। मैं वहाँ जा रहा हूँ, तुम गाड़ी में ही रहो, दरवाज़ा अंदर से बंद रखो, मैं आधे घंटे में वापस। आकाश, मैं यहाँ अकेले नहीं। प्रिया, बस आधा घंटा, गाड़ी बंद मत खोलना। लाइन कट गई। प्रिया ने दोबारा मिलाया, नहीं लगा। तीसरी बार, द नंबर यू आर कॉलिंग इज करंटली नॉट रीचेबल। प्रिया गाड़ी में बैठी रही। 10 मिनट, 20 मिनट, ठंड बढ़ती जा रही थी। बाहर हवा चलने लगी थी,
पत्तों की सरसराहट आने लगी थी, और वो रोशनी, दूर वाली रोशनी, अब थोड़ी और साफ दिख रही थी, थोड़ी और करीब, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। पेट में फिर किक लगी, वही बाईं तरफ। प्रिया ने एक फैसला किया। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। उसने दुपट्टा कसकर ओढ़ा, एक हाथ पेट पर रखा और उस रोशनी की तरफ चलने लगी। हाईवे से नीचे उतरकर जंगल के किनारे एक कच्चा रास्ता था, संकरा, पत्थरों से भरा, जड़ें जमीन से निकली हुई, अंधेरा जो फोन की टॉर्च से भी पूरा नहीं कटता था। लेकिन वो रोशनी, वो हमेशा सामने थी, जैसे इंतजार कर रही हो। 5 मिनट चलने के बाद पेड़ों के बीच से हवेली दिखी, 2 मंजिला, पुरानी, इतनी पुरानी कि दीवारों पर काई जम गई थी, पलस्तर उखड़ रहा था, खिड़कियों पर जंग लगे लोहे के सींखचे, छत पर 1-2 खपरेल टूटे हुए, और मुख्य दरवाज़ा लकड़ी का अध खुला। प्रिया रुकी। कुछ था, कुछ ऐसा जो उसे रोक रहा था। कोई आवाज़ नहीं, कोई डर नहीं, बस एक अजीब सी खिंचाव, जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा हो और कोई और कहीं से उसे वापस। लेकिन ठंड थी, पेट भारी था, पैर दर्द कर रहे थे, और आकाश का फोन बंद था। प्रिया ने दरवाज़ा धकेला, चरमराया, धीरे से खुला। अंदर एक बड़ा कमरा था, छत ऊंची, दीवारें पीली, पुराने रंग से। एक कोने में एक मिट्टी के तेल का लैंप चल रहा था, उसकी रोशनी में पुराना सामान दिख रहा था, एक पुरानी अलमारी, एक टूटा हुआ दीवान, दीवारों पर कुछ तस्वीरें धूल से ढकी हुई, और उस लैंप के पास एक कुर्सी पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। सफ़ेद साड़ी, सफ़ेद बाल, सूखा हुआ चेहरा, हाथों में माला, आंखें बंद। प्रिया ने खांसा। बूढ़ी औरत ने आंखें खोली और उसकी नज़र सीधे प्रिया के पेट पर गई, एक लंबी नज़र, फिर ऊपर उठी, प्रिया के चेहरे पर आई। बेटा, आ जाओ, रात को अकेले बाहर नहीं रहते। आवाज़ शांत थी, गहरी थी, वो आवाज़ जो उम्र के साथ आती है, जब इंसान बहुत कुछ देख लेता है, बहुत कुछ सह लेता है। प्रिया अंदर आई, दरवाज़ा उसके पीछे धीरे से बंद हो गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, हवा से बंद हुआ होगा, उसने सोचा। बूढ़ी औरत उठी, धीरे धीरे, उसके घुटने काम नहीं करते थे ठीक से। वो अंदर एक छोटी सी रसोई में गई। कुछ देर बाद एक पुराने मिट्टी के कप में चाय लेकर आई, गरम, केसर की खुशबू। लो बेटा, पियो। प्रिया ने लिया, एक घूंट पिया, गर्मी अंदर तक गई, कुछ राहत मिली। मेरे पति बाहर गए थे, गाड़ी खराब हो गई थी। क्या आपके पास फ़ोन है? एक बार मैं उन्हें। यहाँ नेटवर्क नहीं आता बेटा, आज तक नहीं आया। प्रिया रुकी। ठीक है, थोड़ी देर में वो खुद आ जाएंगे। बूढ़ी औरत वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गई। माला फिर से हाथ में आई, लेकिन माला नहीं घुमाई, बस प्रिया को देखती रही। वो नज़र जो प्रिया के चेहरे पर नहीं, पेट पर टिकी थी। कितने महीने हैं? 7वां। बूढ़ी औरत के होंठ हिले। 7वां। सिर्फ ये एक शब्द, लेकिन इस तरह जैसे किसी ने बहुत दिनों से कुछ ढूंढा हो और आज मिल गया हो। प्रिया को अजीब लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। आप अकेली रहती हैं यहाँ, इस बड़ी हवेली में? नहीं बेटा, मेरी बहू है। एक रुकावट, जैसे वो अगला शब्द सोच रही हो। लेकिन वो अब ठीक नहीं रहती। क्या हुआ उन्हें? बूढ़ी ने जवाब देने के लिए मुंह खोला, और तभी ऊपर से आवाज आई, पैरों की, धीमी, बिल्कुल धीमी, लयबद्ध। आगे रुको, पीछे रुको, आगे रुको। जैसे कोई कमरे में एक ही रास्ते पर बार बार चल रहा हो, अनवरत, बिना थके, बिना रुके, बिना रुके। प्रिया ने छत की तरफ देखा। वो कौन है ऊपर? बूढ़ी औरत ने ऊपर की तरफ देखा, और उसके चेहरे पर एक दर्द आया। वो दर्द जो माँ के चेहरे पर आता है जब वो अपने बच्चे को तकलीफ में देखती है और कुछ भी नहीं कर पाती। बहू है वो इस वक्त। रोज रात को चलती है बेटा, रोज, बस चलती रहती है, आगे पीछे, घंटों, रुकती ही नहीं। क्यों? बूढ़ी ने एक लंबी सांस ली, जैसे ये सांस वो कब से रोक कर बैठी थी। 3 साल पहले इसी हवेली में उसने एक बच्चे को जन्म दिया था, अकेले, रात को, ठीक इसी कमरे में। मेरा बेटा शहर गया था, मैं बाजार से लौट रही थी, वो अकेली थी, और उसी रात 7वें महीने में समय से पहले दर्द शुरू हो गया। रुकी। उसने अकेले सब सहा, कोई नहीं था उसके पास, बस वो और अंधेरा और दर्द। प्रिया का गला भर आया, और जब बच्चा आया, बूढ़ी की आंखें भर आईं। सांस नहीं थी उसमें,
नहीं बचा। कमरे में चुप्पी छा गई, ऊपर वाले कदमों की आवाज के अलावा कुछ नहीं। प्रिया ने अपने पेट पर हाथ रखा, अपनी बच्ची को महसूस किया, उसकी धड़कन को। और बहू? प्रिया ने धीरे से पूछा। बहू का शरीर तो बच गया बेटा, लेकिन जो माँ बनने वाली थी वो उसी रात चली गई। अब जो बचा है वो बस यहाँ है, इस हवेली में। रात को चलता है, दिन को बस बैठा रहता है, खिड़की से बाहर देखता है, कुछ खाता नहीं, किसी से बात नहीं करता, जैसे उसे पता ही नहीं कि जिंदगी आगे जाती है, जैसे वो उसी रात उसी पल रुक गई हो। प्रिया की आंखें भर आई थी। एक माँ जो माँ नहीं बन पाई, जिसने 9 महीने सपने देखे, नाम सोचा, कपड़े बुने, और फिर एक रात सब एक पल में खत्म। ऊपर से आवाज अभी भी आ रही थी, आगे पीछे, आगे पीछे। प्रिया ने चाय का आखिरी घूंट लिया। गर्म थी, लेकिन अब वो गर्मी भी अंदर नहीं उतर रही थी। और तभी ऊपर की आवाज बंद हो गई, एकदम, जैसे किसी ने टेप बंद कर दिया हो। एक पल की पूरी चुप्पी, इतनी पूरी कि प्रिया को अपनी सांसें सुनाई देने लगी। और फिर सीढ़ियों पर कदमों की आवाज आई, नीचे उतरती हुई। पहली सीढ़ी, रुकावट। दूसरी सीढ़ी, रुकावट। बहुत धीरे, बहुत सावधानी से, जैसे कोई अंधेरे में रास्ता ढूंढ रहा हो, जैसे कोई जानता हो कि नीचे कोई है और वो चाहता हो कि नीचे वाला तैयार हो पहले से। प्रिया ने बूढ़ी औरत को देखा। बूढ़ी का चेहरा पत्थर हो गया था, माला उसके हाथ में रुक गई थी। बेटा, आवाज बहुत धीमी थी, ऊपर मत देखना। क्यों? ऊपर मत देखना। इस बार आवाज में वो था जो पहले नहीं था, डर। एक बूढ़ी औरत जिसने बहुत कुछ देखा हो, उसकी आवाज में डर। लेकिन इंसान वही करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। जब कोई कहता है मत देखो, तो आंखें अपने आप उस तरफ जाती हैं। प्रिया ने देखा, सीढ़ियों पर एक औरत थी, गर्भवती, सफेद सूती कपड़े जो कभी सफेद रहे होंगे, बाल खुले, कंधों पर बिखरे हुए, और पेट ठीक वैसा जैसा प्रिया का था, 7वें महीने का, उतना ही भारी, उतनी ही गोलाई। उसका चेहरा नीचे झुका था, बाल आगे आए हुए थे। वो उतरती रही, एक एक कदम, और जब वो आखिरी सीढ़ी पर आई, जब उसके पैर जमीन पर आए, तो उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया, बालों को पीछे हटाया, और प्रिया ने देखा उस चेहरे को। प्रिया के मुंह से आवाज नहीं निकली, क्योंकि वो चेहरा उसका अपना चेहरा था। वही आंखें, वही नाक, वही गाल, वही माथा, वही होठ, जैसे किसी ने आईना रख दिया हो सामने। लेकिन आईने में जो दिखता है वो सिर्फ दिखता है, सोचता नहीं, सांस लेता नहीं। ये सांस ले रहा था, बस आंखों में कुछ नहीं था, जैसे किसी ने अंदर की रोशनी बुझा दी हो। जैसे आंखें हैं लेकिन उनके पीछे कोई नहीं, कोई ख्याल नहीं, कोई एहसास नहीं। प्रिया पीछे हटी, उसका पैर कुर्सी से टकराया, कुर्सी गिरी, हाथ से चाय का कप छूटा, मिट्टी का कप फर्श पर टूटा, चाय फैली। लेकिन वो औरत हिली नहीं, बस खड़ी रही, एकटक, प्रिया को देखती हुई। प्रिया दीवार से लग गई, उसकी सांसें तेज हो गई थीं, हाथ कांप रहे थे। ये कौन है? ये मेरी शक्ल में? बूढ़ी औरत ने आंखें बंद कर लीं। यही डरती थी मैं, जब से तुम इस घर में आई हो। ये क्या है, बताओ। बूढ़ी ने आंखें खोलीं, सीधे प्रिया को देखा। ये वो है जो तुम्हारे अंदर है, जब उस पल से, जब से तुम इस हवेली में आई हो, तुम्हारे साथ है। मेरे अंदर? बेटा, जिस रात मेरी बहू का बच्चा गया, उस रात उसने एक काम किया, अकेले, उस कमरे में, दर्द में। जब उसने देखा कि बच्चा सांस नहीं ले रहा, जब उसे समझ आया कि वो चला गया, उसने एक वादा किया। प्रिया की सांसें उखड़ रही थीं। उसने कहा था, अगर मेरा बच्चा चला गया तो मैं अकेली नहीं सहूंगी ये दर्द। जो भी अगली गर्भवती औरत इस रास्ते से गुजरेगी, उसका बच्चा मेरा होगा। वो दर्द जो मुझे हुआ, वो दर्द अगली को नहीं होगा, क्योंकि उसका बच्चा मेरे पास होगा। लेकिन ये दर्द था बेटा, एक माँ का दर्द, जो अपनी जगह सही था, लेकिन जो रास्ता उसने चुना। बूढ़ी रुकी। 3 साल में 3 औरतें आईं इस हवेली में, तीनों के बच्चे यहीं रहे, तीनों माएँ खाली हाथ गईं। और वो तीनों कहाँ हैं अभी? बूढ़ी ने जवाब नहीं दिया, बस खिड़की की तरफ देखा। प्रिया ने मुड़कर खिड़की की तरफ देखा। बाहर जंगल था, अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में कुछ हिल रहा था। 3 परछाइयां दूर पेड़ों के बीच बस खड़ी थीं,
और अगर ध्यान से देखो तो उनमें से हर एक का पेट था, गर्भवती औरतों का पेट। प्रिया ने नजरें हटा लीं। पेट में उस वक्त एक किक लगी, वही किक, बाईं तरफ। और अब प्रिया समझ गई, वो किक उसकी बच्ची की नहीं थी, उसकी बच्ची दाईं तरफ थी। और आकाश, मेरा पति, वो फोन? बूढ़ी ने बहुत धीरे से कहा। कोई गैराज नहीं था, गाड़ी में कोई खराबी नहीं थी। वो जो फोन आया था वो आकाश की आवाज नहीं थी। तुम्हें यहाँ लाया गया था उस रोशनी ने, उस आवाज ने। आकाश कहाँ है? हाईवे पर है, ठीक है, वो तुम्हें ढूंढ रहा है। सन्नाटा। वो औरत, प्रिया की शक्ल वाली, अब उसके ठीक सामने खड़ी थी, बस 3 कदम, और उसके हाथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, प्रिया के पेट की तरफ। हाथ जो प्रिया के अपने हाथ जैसे थे, वही उंगलियां, वही नाखून, वही कलाई। और तब प्रिया ने कुछ किया। वो नहीं भागी, वो चीखी नहीं, वो दीवार से हटी, सीधी खड़ी हुई, कांपते हाथों को रोका और उस औरत की आंखों में, उन खाली आंखों में देखा, गहराई से। रुको। उस औरत के हाथ रुक गए। तेरा बच्चा गया, ये सच है, और उस रात तू अकेली थी, ये भी सच है। अंधेरे में, दर्द में, कोई नहीं था, ये भी सच है। और वो दर्द जो तूने उस रात महसूस किया, उसके लिए कोई शब्द नहीं है। कोई माँ उस दर्द को शब्दों में नहीं कह सकती। उस औरत के चेहरे पर कुछ हिला, बहुत हल्का, लेकिन था। लेकिन मेरी बच्ची, तेरा वो दर्द नहीं भरेगी, वो तेरी नहीं है। और पिछले 3 साल में 3 बच्चे लेकर क्या भरा? क्या वो जगह भरी जो उस रात खाली हुई थी? उस औरत की आंखें जो खाली थीं, उनमें कुछ आया? नहीं भरी, क्योंकि वो जगह वो सिर्फ एक बच्चे से भरती थी, तेरे बच्चे से। और वो जा चुका है। ये सच है, ये सबसे कड़वा सच है। लेकिन किसी और का बच्चा चुराकर वो जगह और खाली होगी, हर बार, हर एक बार के बाद पहले से ज्यादा खाली। 3 साल में पहली बार उस औरत की आंखों में पानी आया, एक आंसू, बस एक। और उस एक आंसू के साथ उन खाली आंखों में एक रोशनी आई, बहुत थोड़ी, बहुत हल्की, लेकिन आई, जैसे कोई बहुत दूर से एक दिया जला रहा हो। प्रिया की आवाज कांप रही थी, छोड़ दे, मेरी बच्ची को छोड़ दे, वो तेरी नहीं है। एक लंबा सन्नाटा, इतना लंबा, और फिर वो औरत धीरे धीरे गायब होने लगी। पहले हाथ जो प्रिया के पेट की तरफ बढ़े थे, फिर कंधे, फिर पेट, फिर चेहरा। आखिरी चीज जो गई वो आंखें थीं, और उन आंखों में जाते जाते वो आंसू था, अभी भी। फिर वो भी गई। कमरे में बस प्रिया थी और बूढ़ी औरत। ऊपर से कोई आवाज नहीं आई, पहली बार 3 साल में। बूढ़ी औरत ने आंखें बंद कर ली और उसके झुर्रीदार चेहरे पर वो राहत आई जो सालों से नहीं आई थी। 3 साल से कोई नहीं बोला था उससे इस तरह। प्रिया के पैर कांप रहे थे। उसने दीवार का सहारा लिया। क्या अब वो नहीं आएगी? बूढ़ी ने एक पल सोचा और कहा, जाओ बेटा, अभी जाओ। कुछ नहीं पूछा प्रिया ने। वो मुड़ी, दरवाजा खोला। बाहर ठंडी हवा थी, जंगल का अंधेरा था, लेकिन दूर हाईवे की रोशनी दिख रही थी। प्रिया चली, तेज कदमों से, एक हाथ पेट पर, टॉर्च की रोशनी में रास्ता देखते हुए, पत्थरों से बचते हुए, जड़ों से बचते हुए। जब वो हाईवे पर पहुंची, आकाश वहां खड़ा था, घबराया हुआ, इधर उधर टॉर्च घुमा रहा था। प्रिया? उसने देखा और दौड़ कर आया। कहाँ थी? मैं 1 घंटे से। प्रिया ने कुछ नहीं कहा, बस उसे गले लगा लिया, बहुत देर तक। अगले दिन अस्पताल में डॉक्टर ने चेकअप किया, अल्ट्रासाउंड हुआ, सब बिल्कुल ठीक है, बच्ची पूरी तरह स्वस्थ है। और देखो आज कितनी शांत है, कल तो बहुत बेचैन थी, आज बिल्कुल शांत। प्रिया ने स्क्रीन पर देखा, बच्ची सच में शांत थी, बिल्कुल, हाथ पैर स्थिर, हिल भी नहीं रही थी। और फिर बस एक पल के लिए बच्ची ने अपना मुंह खोला और मुस्कुराई। वो मुस्कान जो किसी 7 महीने के बच्चे की नहीं होती, वो मुस्कान जो प्रिया ने उस रात उस हवेली में उस औरत के चेहरे पर देखी थी। वही होठों का कोना, वही खिंचाव। डॉक्टर ने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है ना? प्रिया ने स्क्रीन से नजरें हटाईं, आकाश को देखा और बहुत धीरे से बोली, हाँ सब ठीक है। लेकिन सब ठीक नहीं था, क्योंकि प्रिया ने जो सोचा था कि उसने उस औरत को रोक लिया, कि उसने अपनी बच्ची को बचा लिया, वो एक गलतफहमी थी। उस हवेली में उस औरत ने प्रिया की बात सुनी थी। उसने माना था कि किसी और का बच्चा उसका नहीं हो सकता, लेकिन उसने एक और रास्ता ढूंढा था। अगर वो बच्चे को नहीं ले सकती तो वो खुद बच्ची बन जाएगी। प्रिया ने उसे घर से नहीं निकाला था, उसने उसे एक नई शुरुआत दी थी, और वो शुरुआत
अब उस अल्ट्रासाउंड स्क्रीन पर मुस्कुरा रही थी। 3 महीने बाद जब बच्ची पैदा होगी, जब पहली बार वो रोएगी, जब प्रिया उसे गोद में लेगी, तो वो रोने की आवाज़ किसकी होगी?